वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2010 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। चंद शासन के समय में कितने प्रकार के कर एकत्र किए जाते हैं। देखिए इस टाइम में ना टोटल हमारे किए जाते थे 68 कर। इसमें से 36 रकम, ठीक है, और 32 कलम बोलते थे इनको। ठीक है, ये टोटल हो जाते थे 6 2 8 3 3 6। ठीक है, 68 हो जाते थे। तो 36 रकम मतलब 36 रकम और 32 कलम जो मतलब कलम का काम करेंगे, जो उसको कलेक्ट करेंगे, उनके लिए होते थे। और 36 जो होते थे हमारे वो टैक्स जो कलेक्शन के लिए होता था। ठीक है, टैक्स कलेक्शन यानी कि जो जाएगा कोषागार में। और 32 कलम यानी कि जो कलम का कार्य करेंगे, जो उसका कलेक्शन करेंगे, उनके लिए जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 36 चले जाएंगे। यहाँ पर इसने कोषागार के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो ठीक है, 36 रकम 32 कलम किसके टाइम, तो ये चंदों के टाइम में, तो इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक थी। देवीदत्त पंत जी थे वैज्ञानिक। ठीक है, हम आगे यूकेटी देखेंगे तो यूकेटी में भी इनका नाम आता है। 1979 में उसके पहले अध्यक्ष थे यूकेटी यानी कि उत्तराखंड क्रांतिकारी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था। इनका रुद्रप्रयाग में जन्म हुआ था, मालकोटी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम 14 में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन है। तो कुड़िंद मुद्राएं दोनों में थी, ख्रोष्टी और ब्राह्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ। तो महात्मा गांधी का हुआ था 1929 में अल्मोड़ा में। फिर उस टाइम में ना जो बागेश्वर था वो भी अल्मोड़ा में ही था। तो इनने कौशानी वगैरह में भी गए थे, उसके में बहुत सारा डिटेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थ्योरी वाले में जाइएगा, आप लोगों को बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। उधर स्वराज आश्रम बनाया, ये किया वो किया, बहुत सारी चीजें, गीता में टीका लिखी, ये सब चीजें वहां पर मैंने पढ़ा रखी है थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, पहले हो गए नित्यानंद स्वामी, दूसरे हो गए भगत सिंह कोश्यारी। जब निर्वाचन होते हैं, तो जब चुनाव होते हैं, तो आम चुनाव, देखिए मैंने बताया था कि आम चुनाव होते कब है, 14 फरवरी 2002 को। फिर उसके बाद सरकार किसकी गठित हो जाती है, कांग्रेस की, एनडी तिवारी के नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि एनडी तिवारी सीएम बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतरिम जो है, अंतरिम दूसरे हमारे कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ था। 1979 में हुआ था ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है। काली कुमाऊं का हर्षदेव ओली को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। 18 के बाद 19 में देखते हैं। उत्तराखंड की किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं है। हमें ये चंदों की कोई मुद्रा नहीं मिली है। ठीक है, ऑप्शन सी। 19 के बाद 20 देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 1962 में बनाया गया है। ठीक है, 1950 में नैनीताल में गठन हुआ। ठीक, उसके बाद 62 में यहाँ की उत्तर पश्चिमी, ये इसमें मतलब यहाँ पर ग्रीष्मकालीन क्या इसका। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था, तो बमसा चौधरी था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने शासन की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। देखिए इसने कब स्थानांतरित की थी, 1515 में। देखिए होता क्या है ना, राजधानी चेंज होते जाती है। देवलगढ़, फिर देवलगढ़ से श्रीनगर। ठीक है, इस प्रकार से चेंज होते जाते हैं। फिर आगे टिहरी वाले भी अपनी राजधानी चेंज करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जो जो राजा आएगा वो वैसे वैसे अपना नगरों के नाम रखते रहेंगे। जैसे प्रताप आएगा, प्रताप शाह प्रताप नगर, कीर्ति नगर, नरेंद्र नगर, इस प्रकार से चलती रहती है। मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, आप लोग आ जाइएगा, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, देवीधुरा से प्राप्त
महापाषाणकालीन मानव समाधान मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो हेनवुड को जाता है। इसको पिता भी कहा जाता है पुरातत्व का उत्तराखंड में, ठीक है। तो 23 के बाद 124 में देखते हैं, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 में होता है, बीडी पांडे चिरंजी लाल शाह के नेतृत्व में, ठीक है। ये मैंने बहुत डिटेल में थ्योरी में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा गुप्त संगठन बनाए थे था? इसका नाम था क्रांतिवीर, ठीक है। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा हमारा अजयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आए कौन? ये एसआई पांग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128वां, कालची के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? यह है हमारा जगत ग्राम में, देहरादून में यहाँ है कालची के नाम। 28 के बाद 29 देखते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हमारी हो जाती है, अच्छा इसमें ऑप्शन क्या? 29 का हमारा 39, ऑप्शन डी, ठीक। 39 में टिहरी राज्य पर, देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल था क्या ना, ये टिहरी राज्य को स्वतंत्र करने के लिए था, ठीक हो गया। श्रीदेव सुमन ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए एक गणदेश सेवा संघ भी इनने स्टार्ट किया था, उनको 1938 पढ़ते थे अभी तक, लेकिन अब नए आयोग के अनुसार 1936 आने लग गया, ठीक है। अब उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये 1939, देखिए इसको याद कैसे करने का तरीका क्या है ना, 1939 में ये बना, तो इसके बाद ये समझ लिए 39 के बाद 49 में 10 साल बाद क्या हुआ, इसका प्रजातंत्र में ही चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अगस्त 1949 में वो विलय हो गया ना। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है, हेमवंत कहलाता है, ऑप्शन बी। यानी कि पाली के जो साहित्य हैं उसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया? तो हेमवंत कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, रवाई आंदोलन कब हुआ था? रवाई को तिलाड़ी भी बोलते हैं, तो 30 मई 1930 को हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये एटली था, क्लीमेंट एटली था उस टाइम में, ठीक है। इसने बोला था मैं जल्दी से आप लोगों को आजाद कर दूंगा करके, 30 जून 1948 में आजाद कर दूंगा बोला था, लेकिन भारतीय संविधान अधिनियम जो 1847 लागू हुआ उसमें भारत को आजाद कर दिया गया, ठीक है। डोलापाल के आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? ये था शिल्पकारों से संबंधित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आएगा तो फिर हमारा प्रकाश पंत आ जाएगा। अगर प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो यशपाल आए, तो इसका आंसर प्रकाश पंत हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था, प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित था? अभी मैंने बताया था जो टिहरी से संबंधित था, ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन, पृथक राज्य, टिहरी पृथक राज्य प्रजामंडल आंदोलन बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद कुणिंद राजवंश से संबंधित है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ऑप्शन डी। अल्मोड़ा, चतवेश्वर और अमोघ मोती प्रकार की 3 मुद्राएं पढ़ते हैं ना। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें हैं हमारी, नारंगमता और चक्राता। नेक्स्ट 38 देखते हैं, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म हुआ 1923 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 139 में, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को हुआ, ऑप्शन ए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी है, सरदार जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिगो, दारो सिगो का बेटा था। नेक्स्ट, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं, ये चंडी प्रसाद भाट है, ऑप्शन ए। किसको टिहरी रियासत से स्वतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? मतलब कि
टिहरी रियासत का अंत किसने किया था, पूछ रहा हूँ बेसिकली। तो ये ज्यादा जोर किसने मारा था, श्रीदेव सोमन ने। इनने गणदेश सेवा संघ वगैरह ये सब चीज, इस टाइप की चीजें बनाई थी ना, गणदेश सेवा संघ, टिहरी राज्य प्रजामंडल वगैरह सब बनाए थे इनने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144, आज का संभवतः अंतिम क्वेश्चन होगा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है, कालसी में है। यानी कालसी हमारा, कालसी इसने दिया ही नहीं है यार ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन देहरादून भी होना चाहिए था, देहरादून या कालसी, देहरादून, ठीक है, देहरादून कहाँ, कालसी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, इतने ही क्वेश्चन है आज हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों को फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।